नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी रद्द होने और रामपुर विधानसभा में चुनाव की घोषणा के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील पी चिदम्बरम के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के लिए एडिशनल सेशन जज को आदेश दिया कि आजम खान को दी गई 3 साल की सजा जिस दोष सिद्धि के आधार पर दी गई है उसके खिलाफ अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई हो। मामले में अदालत गुरुवार को ही निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत में निर्णय आने के बाद उसके मुताबिक निर्वाचन आयोग 11 नवंबर या फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने कहा कि आजम खान को जमानत मिल गई है। अदालत में 16 नवंबर को उनकी दोष सिद्धि की अपील पर सुनवाई होनी है। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेशन कोर्ट से कहेंगे कि कल ही दोष सिद्धि पर फैसला कर ले, तब तक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन पर रोक लगा दे। अगर सेशन कोर्ट दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाता है तो फिर अगले दिन ही चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर दे। हालांकि बहस के दौरान अरविंद दातार ने चुनाव आयोग की तरफ से कहा कि संवैधानिक वजहों से निर्वाचन प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता, वरना पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गड़बड़ हो जाएगी। जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर दोष सिद्धि के निर्णय को रोक दिया गया तो अयोग्यता की कार्रवाई भी रद्द हो जाएगी। दातार ने कहा कि अगर दोष सिद्धि को रोककर उनको चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन जब बाद में कोर्ट में अपील रद्द हो जाए तो फिर क्या होगा। बहस के दौरान आजम खान के वकील पी चिदम्बरम ने अदालत में कहा कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी गई, जबकि एक विधायक को सजा 11 अक्टूबर को हुई थी और उसकी सदस्यता कल रद्द की गई है। जाहिर सी बात है, निशाना विक्रम सैनी पर साधा जा रहा था। इस पूरे मामले पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आजम खान को लेकर अब आगे क्या कुछ होना है, इसको विस्तार से हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा समझा रहे हैं। चलिए समझते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जिसे निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के आरोप में दोष सिद्धि में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, उन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई चली और उनके लिए उनकी सीट पर उपचुनाव भी घोषित हो गए। लेकिन आजम खान को सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद कुछ राहत की किरणें दिखाई पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आजम खान के राजनीतिक भविष्य का फैसला गुरुवार को होने वाला है। कोर्ट ने रामपुर की निचली अदालत, विशेष अदालत जो एमएलए एमपीज के मामले देखती है, उन्हें यह आदेश दिया है कि आजम खान के खिलाफ दोष सिद्धि के मामले में कल ही यानी गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला करे। 15 नवंबर को ये मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, चीफ जस्टिस की कोर्ट ने, कि उनके खिलाफ दोष सिद्धि को जो अपील की गई है उसके खिलाफ उसे गुरुवार को ही सुनकर उसका निपटारा कर दे। निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि वो एक दिन बाद यानी 11 तारीख को या 11 तारीख के बाद जब उसकी इच्छा हो तब वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिसूचना जारी करने की जरूरत हो तो अधिसूचना जारी कर सकता है। कोर्ट में जब सुनवाई चली सुबह आजम खान के मामले में, तो निर्वाचन आयोग ने ये बताया कि उन्होंने इस सजा के आधार पर अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर कोर्ट ने तीखे सवाल पूछे और निर्वाचन आयोग से कहा कि इतनी भी जल्दी क्या थी। आजम खान से भी पूछा कि जब आपके खिलाफ सारी चीजें, सजा आपको काफी पहले सुना दी गई थी तो आप अपील में इतनी देर से क्यों गए। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय को भी ये पूछा कि आखिर आपने इतनी जल्दी इस पर फैसला क्यों किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर एक ही तरह के अपराध हों तो निर्वाचन आयोग और विधानसभा सचिवालय पिक एंड चूज कैसे कर सकता है, यानी अपनी पसंद के किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई की और किसी को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद लंबी मंत्रणा की और इसके बाद यह तय किया कि रामपुर की एमएलए एमपी की विशेष अदालत गुरुवार को आजम खान की अपील को लेकर सुनवाई करेगी। गुरुवार को ही इसका निपटारा किया जाएगा। निपटारे में क्या आता है, अगर वो अपील मान लेती है यानी सजा स्थगित कर दी जाती है और इस पर अदालत फैसला करती है, तो हो सकता है कि जब कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए तो शायद मुमकिन है कि फिर अयोग्यता की कार्रवाई के भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे, और जब अयोग्यता का कोई मायना नहीं रह जाएगा तो उपचुनाव कैसा। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बस इंतजार करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। संजय शर्मा, यूपी तक के लिए।